नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपद और इस वक्त आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण खबर। पूरी खबर जाने से पहले और उस खबर के बारे में प्रोफेसर दिलीप मंडल ने क्या कुछ कहा है, समाजवादी पार्टी को लेकर प्रोफेसर दिलीप मंडल ने क्या बड़ी बात कह दी है, वो पूरा मामला आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियो भारत देश की हर एक आवाम तक पहुंच सके और वो इस मुद्दे से जागरूक हो सके। जिस तरीके से बात किया जाए, प्रोफेसर दिलीप मंडल ने एक बड़ी बात कही है और उन्होंने बात इस तरीके से कही है। आपने साफ तौर पर देखा होगा कि इंडिया अलायंस की एक बड़ी जो है बैठक होती है, उस बैठक में न्यूज मीडिया जो है उसके तरफ से और तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं उनकी तरफ से जो सुगबुगाहट निकल कर आती है कि अखिलेश यादव ने यह कहा है उस बैठक के अंदर कि अगर बीएसपी को इंडिया अलायंस में शामिल किया जाता है तो वो इंडिया अलायंस को छोड़ देंगे। वहीं उसके बाद जिस तरीके से रामगोपाल यादव से मीडिया चैनल ने बात की तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की और इस बात को मीडिया चैनल्स पे दोहराया। इसके बाद आकाश आनंद ने अखिलेश यादव को एक करारा जवाब दिया और करारा जवाब देने के बाद जिस तरीके से देखा जाए, तमाम लोग जो भारत देश की आवाम है लगातार जो है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर, इंडिया अलायंस पर बड़ी उंगलियां खड़ी कर रहा है। वहीं दलित समाज इस पूरे मुद्दे से बहुत आहत नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो तमाम जो काम जो अखिलेश यादव की सरकार में वो दलित विरोधी काम किए, चाहे वो प्रोन्नति में आरक्षण का बिल हो उसको फाड़ने की बात की गई हो, चाहे बहुजन महापुरुषों के नाम पर बताए गए तमाम जिलों के नाम बदलने की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का जो नाम था जिसे बात किया जाए छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर बदलकर मायावती जी की सरकार में रखा गया था और उसे अखिलेश यादव ने बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कर दिया था। ये सारे मुद्दे लगातार तमाम जो है सोशल मीडिया पर दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बात को लेकर प्रोफेसर दिलीप मंडल ने एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। वो पूरी प्रतिक्रिया आपके सामने रखता हूं, फिर इस पर विस्तार से बात करेंगे। जिस तरीके से प्रोफेसर दिलीप मंडल इस बात को लेकर कहते हैं, सपा बीजेपी का विरोध करती है और बीएसपी से नफरत करती है। नफरत यानी घृणा ज्यादा पावरफुल इमोशन है। दुनिया में नफरत से ज्यादा ताकतवर कोई भी विचार नहीं है। यहां दिलीप मंडल का साफ तौर पर यह कहना है कि सपा जो है वो बीजेपी का विरोध करती है लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी से नफरत करती है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नफरत जो है बहुत ज्यादा पावरफुल इमोशन है और आगे वो लिखते हैं, नफरत बुरा विचार है पर इससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। साफ तौर पर उनका कहना है इस बार शायद इसी नफरत के कारण सपा ऐसी गलती कर रही है जिसके कारण वह हो सकता है यूपी में तीसरे नंबर या चौथे नंबर की पार्टी बन जाए। लेकिन मेरी बात को गंभीरता से ना लिया जाए क्योंकि मैं राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं करता हूं, मुझे आता ही नहीं है। इससे पहले सपा के इतिहास में सबसे बड़ी गलती एससी एसटी के प्रमोशन में रिजर्वेशन का विरोध करना और इन समुदायों के 2 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और अफसरों को डिमोट करके नीचे के पदों पर फेंक देना था। बड़ी बात उन्होंने कही है और इसके साथ ही साथ प्रोफेसर दिलीप मंडल लिखते हैं, छत्रपति शिवाजी राजे के वंशज छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर यहाँ पे उन्होंने जो मेडिकल कॉलेज है उसका जगह जो है वो कानपुर बता दिया, लेकिन वो जगह जो है वो लखनऊ है। लखनऊ मेडिकल कॉलेज ब्रिटेन के महाराज किंग जॉर्ज के नाम पर करना भी गलत था। किंग जॉर्ज ने भारत को गुलाम बनाकर रखा था पर नफरत में आदमी ये सब कहां सोच पाता है। ऐसा दुस्साहस ना कभी बीजेपी कर पाई ना कांग्रेस। दलित विरोध में सपा इन सब से भी आगे निकल गई। इन बातों का सपा ने कोई प्रायश्चित नहीं किया, ना माफी मांगी। माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने ब्लू स्टार के लिए माफी मांगी तो पंजाब में फिर से सत्ता में आई। दिल बड़ा होना चाहिए। हमें आज भी नहीं मालूम सपा का प्रमोशन में रिजर्वेशन पर क्या विचार है, फिर दलित उसके साथ क्यों जाए। सवाल है 20% दलितों और 15% सवर्णों के तथा कई ओबीसी जातियों को माइनस करके सपा कौन सा चुनाव, और अगर वह बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में ही नहीं होगी तो मुसलमान सपा के साथ क्यों जाएंगे। बड़ी बात उन्होंने कही है। सड़क बनाने पर वोट नहीं मिलेंगे। योगी आदित्यनाथ ने पहले सरकार से 4 गुना ज्यादा एक्सप्रेसवे बना चुके हैं। अगली सरकार योगी से भी ज्यादा सड़क बनाएगी। ये विकास का नियम है। सपा ठंडे दिमाग से सोचे, इसे दोस्ताना सलाह समझा जाए। मैं आलोचना तो किसी की नहीं करता, सभी लोग अपने ही हैं, दोस्त और हितैषी हैं। मेरे साथ ही खाना पीना है, दोस्त हैं, इसलिए कड़वी बात बोल रहा हूं। चापलूस लोग नहीं बोल पाएंगे। सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम।
ये बात जो है वो प्रोफेसर जिस तरीके से बात किया जाए दिलीप मंडल की है, और दिलीप मंडल ने जिस तरीके से बड़े सवाल समाजवादी पार्टी पर खड़ा किया और उसका एक दलित विरोधी जो चेहरा निकलकर सामने आ रहा है वो सामने स्पष्ट हो रहा है। प्रमोशन में आरक्षण के बिल की बात की गई जिसे समाजवादी पार्टी की तरफ से फाड़ा गया। 2 लाख से भी ज्यादा जो SC ST के समाज के जो तमाम जो कर्मचारी थे उनको डिमोट करके उनके पद को नीचे की तरफ गिराने की कोशिश की, गिरा दिया गया। उसके बाद प्रोफेसर दिलीप मंडल ने यह भी कहा कि आज के दिन अगर बात किया जाए समाजवादी पार्टी का दलितों का जो SC ST रिजर्वेशन बिल है, जो प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल है, इस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, इस पर अभी कोई बात क्लियर नहीं है। लखनऊ के अंदर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी थी। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनती है तो वहां उस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर बहुजन महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर रख दिया जाता है। उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार आती है और अखिलेश यादव की सरकार उस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर फिर से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कर देते हैं। तो इस तरीके की जो मानसिकता है वो अखिलेश यादव की निकलकर सामने आ रही है और उन्होंने प्रोफेसर दिलीप मंडल ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो उनकी सोच है, जो दलित विरोधी सोच है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस भी इस तरीके के मुद्दे करने में कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। वो लोग आज तक नहीं कर पाए, लेकिन समाजवादी पार्टी दलित विरोध में इतना ज्यादा आगे बढ़ गई कि उसने दलितों के नाम पर बने तमाम बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने जो जिलों के नाम जो बनाए गए थे, चाहे वो मान्यवर कांसीराम साहब के नाम पर जिला बनाया गया, चाहे छत्रपति साहू जी नाम के बनाए, इस तरीके के तमाम जिले जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी के सरकार में बनाए गए थे। उन जिलों का नाम बदलने का काम करती है। छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर बनी मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का काम करती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने पार्क का नाम बदलकर जिस तरीके से जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया जाता है, इस तरीके के तमाम जो दलित विरोधी काम जो हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के तहत किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल था वो समाजवादी पार्टी की तरफ से फाड़ा जाता है, जबकि अगर ये बिल पास होता तो इसके साथ साथ SC ST समाज के साथ ही साथ OBC समाज को भी इसका एक बड़ा फायदा मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो मानसिकता थी दलित विरोध में, अखिलेश यादव इतना ज्यादा आगे बढ़ गए कि उन्होंने उस प्रमोशन के आरक्षण के बिल को फाड़वा दिया। और उसके साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कम से कम जो बात किया जाए लगभग 2 साल तक 2 लाख के जो ज्यादा सरकारी कर्मचारी थे, जो SC ST OBC समाज के जो तमाम कर्मचारी थे, अफसर हो गए थे, उनको गिराकर उनके नीचे के पदों पर लाकर फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके की मानसिकता के साथ जो अखिलेश यादव हैं वो PDA का फॉर्मूला चला रहे हैं। और आज भी जिस तरीके से बात किया जाए दलितों की एकमात्र पार्टी जो बात किया जाए जिसका दलित समाज बहुत ही ज्यादा आदर सम्मान करता है, उस बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं उस इंडिया अलायंस में शामिल किए जाने का साफ तौर पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि साफ तौर पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यह बात स्पष्ट नहीं की गई है कि वो इस गठबंधन में शामिल होगी या नहीं होगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक पहल की गई थी कि हम गठबंधन में शामिल होंगे जिसका वोट हमें ट्रांसफर होगा। उसके बाद से जिस तरीके से ये कवायदें शुरू हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस का भी एक बहुत बड़ा एक जो पहलू है, एक बहुत बड़ा दल जो कांग्रेस का है वो लगातार इस पक्ष में है कि बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में शामिल किया जाए। इसके लिए चाहे अखिलेश यादव को इस गठबंधन से बाहर ही क्यों ना निकालना पड़े, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से वहां पर अपनी दलित विरोधी जो मानसिकता वो दिखाई है, क्योंकि जब वो पार्टी वहां पर मौजूद ही नहीं है, उस पार्टी की तरफ से कोई सुगबुगाहट ही नहीं है और वो लगातार ये कह रही है कि हम अकेले के दम पे चुनाव लड़ेंगे, फिर वहां पर उस मानसिकता को प्रदर्शित करने की क्या आवश्यकता थी। वो आवश्यकता ये है कि अखिलेश यादव ये साफ तौर पर जानते हैं, क्योंकि मायावती अगर इसमें शामिल हो गई तो अखिलेश यादव का जो उत्तर प्रदेश में बचा बचाया वजूद है वो खत्म हो जाएगा। यही बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव इस तरीके से अनर्गल बयान दे रहे हैं, बचकाने बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद आकाश आनंद ने भी बड़ा हमला जो है जो अखिलेश यादव पर बोला है, और जिस तरीके से तमाम खबरें निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर दिलीप मंडल ने साफ तौर पर सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि अखिलेश यादव दलितों के विरोध में कितना आगे तक चले जाते हैं। जो काम आज तक भाजपा कांग्रेस दोनों नहीं कर पाई, जो खुलकर ये जो समुदाय है इनके पक्ष में, इनके विरोध में खड़े रहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव वो दलित विरोध में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि वो दलितों के नाम पर बने तमाम जो बहुजन इतिहास है जिसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बनाया गया, उस बहुजन इतिहास को मिटाने का एक भरसक
और बहुत ही निंदनीय प्रयास किया जाता है, जिसमें तमाम जो वो जिले जिन पर बहुजन महापुरुषों के नाम पर बनाए गए उनका बदलने का काम किया जाता है। बाबा साहब के नाम पर बने पार्क को जिस तरीके से अय्यासी का अड्डा बोलने का काम किया जाता है, बाबा साहब के नाम पर बने पार्क का नाम बदलकर उसे कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर देखेंगे जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया जाता है। और जिस तरीके से प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाला जाता है, लगभग 2 लाख से भी ज्यादा जो कर्मचारी अधिकारी थे, जो ऑफिसर बन गए थे, उनको डिमोट कर उनके नीचे के पदों पर फेंक देना, ये अखिलेश यादव की दलित विरोधी मानसिकता है। और वो आज भी वो नफरत जो है वो उनके दिमाग से खत्म नहीं होती। जो इंडिया अलायंस में जो बैठक हुई और उसमें जो इन्होंने बातें रखी, उस बात से साफ तौर पर स्पष्ट होता है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? दिलीप मंडल जी की बात से आप कितना एग्री करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ।